तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द लाइफ ऑफ मांजीरो सानो, जिसे हम माइकी या और इनविंसिबल माइकी भी बोलते हैं। और माइकी ही पूरे सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी और हमारी पुरानी वीडियोस पे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मांजीरो सानो या माइकी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस एपिसोड 2 में करा जाता है, जिसमें नाओतो ताकेमिची को टोक्यो मांजी गैंग के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि तुझे पास में बस ये काम करना है कि मांजीरो सानो और टेट्टा किसाकी को मिलने से रोकना है। ताकेमिची के पास में जाने के बाद एपिसोड 3 में जब ताकेमिची कियोमासा से लड़ रहा होता है, तब वहां ड्रैकन और माइकी की एंट्री होती है और माइकी कियोमासा को मार के ताकेमिची को अपना दोस्त बना लेता है। उसके बाद जब ताकेमिची क्लास में पढ़ रहा होता है, तब अचानक से वहां माइकी आता है और ताकेमिची को खेलने के लिए बुलाता है। पर ये सब हिनाटा भी देख रही होती है और उसे लगता है कि ड्रैकन और माइकी ताकेमिची को बुली कर रहे हैं। तो ये देख के हिना माइकी को थप्पड़ मार देती है, पर माइकी बहुत अच्छा बंदा होता है और वो कभी भी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। और ताकेमिची कहता है कि ये लड़की भी बहुत रेयर है, इसका ध्यान रखियो। उसके बाद जब माइकी, ड्रैकन और ताकेमिची साइकिल पर जा रहे होते हैं, तो माइकी ताकेमिची को अपने भाई के बारे में बताता है जो कि मर चुका होता है और कहता है कि ताकेमिची तू मेरे बिल्कुल भाई की तरह है। फिर माइकी और ड्रैकन ताकेमिची को बोलते हैं कि तू टोक्यो मांजी गैंग ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमें तेरे गट्स बहुत पसंद आए। इसके बाद एपिसोड 5 में दिखाते हैं कि माइकी ताकेमिची तो तमान मीटिंग में बुलाता है। वहां पर माइकी पा के बदले के लिए बात कर रहा है और पा से पूछता है कि तुझे रिवेंज लेनी है या नहीं। तो पा बोल देता है कि हाँ मुझे रिवेंज लेनी है। तो अगस्त 3 को माइकी अनाउंस कर देता है कि तोमान वर्सेस मेई बस होगी। इसके बाद दिखाते हैं कि ताकेमिची माइकी और ड्रैकन को फॉलो कर रहा होता है। सबसे पहले माइकी और ड्रैकन रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर वहां से ड्रैकन माइकी को हॉस्पिटल में जाता है, जहां पा के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड एडमिट होती है। तो माइकी पूछता है हम यहाँ क्यों हैं, तो ड्रैकन कहता है कि हम यहाँ माफी मांगने आए हैं क्योंकि हमारे वजह से आउटसाइडर को तकलीफ हुई है। इसके बाद मित्सुया माइकी को बाइक पे हॉस्पिटल से ले जाता है। उसके बाद फ्लैशबैक में माइकी और ड्रैकन दोस्त कैसे बने ये दिखाया जाता है। तो सबसे पहले फ्लैशबैक में ड्रैकन को कुछ लोग बोलते हैं कि तू जा माइकी को लेके आ जा। तो जब ड्रैकन माइकी के पास पहुंचता है तो वो माइकी उसके साथ बिना मारे चल लेता है। फिर जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो माइकी वहां जाती उनके मेन लीडर को किक मार देता है और ये सब देख के ड्रैकन और बाकी सब बंदे भी शॉक हो जाते हैं। तो सबको हराने के बाद माइकी ड्रैकन को बोलता है कि यू शुड बी माई फ्रेंड। तो वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और दिखाते हैं कि माइकी ड्रैकन पे और पा मोई बस के लड़ने के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन तभी वहां ताकेमिची आ जाता है और फाइट स्टॉप करने की कहता है। ये सुन के पा ताकेमिची को बहुत मारता है। इतने में वहां मोई बस की पूरी गैंग आ जाती है और ओसनाई उनका लीडर पा को बहुत मारता है। जब पा की हालत खराब हो जाती है तब वो माइकी को सॉरी बोलता है और कहता है मैं हार गया। ये देख के माइकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ओसनाई की तरफ जाता है और एक किक में ओसनाई को बेहोश कर देता है, हरा देता है पूरी तरीके से मोईबस के लीडर को। और माइकी कहता है कि जब तक मैं खड़ा हूं टोक्यो मांजी गैंग कभी नहीं गिरने दूंगा। तभी पीछे से ओसनाई उठ के माइकी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन बीच में आके ओसनाई की हेकड़ी तोड़ देता है। जब भी वहां पुलिस आ जाती है और सब वहां से निकल रहे होते हैं, तभी पाव नाइफ निकाल के ओसनाई के पीछे घोंप देता है और कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं गिरफ्तार हो रहा हूँ। पर माइकी बार बार कहता है कि नहीं नहीं पा भाग भाग, और बहुत देर हो चुकी है। तो ड्रैकन माइकी को जबरदस्ती वहां से ले जाता है, लेकिन भागते भागते ताकेमिची बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है। तो माइकी उसे हॉस्पिटल में छोड़ देता है। फिर माइकी थोड़ी देर बाद ताकेमिची के घर में जाता है कि देखने के लिए वो ठीक है नहीं, लेकिन वहां उसे ड्रैकन मिल जाता है और माइकी ड्रैकन से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन दोनों के पीछे फाइट चल रही थी कि ड्रैकन ने पा को गिव अप करने के लिए कुछ फोर्स ही नहीं करा। तो ये आपस में फिर लड़ने लग जाते हैं माइकी और ड्रैगन, और ताकेमिची का सामान तोड़ देते हैं। ये देखकर ताकेमिची का दिमाग खराब हो जाता है और गलती से ताकेमिची कूड़े के डिब्बे में गिर जाता है। उसकी वजह से उसके सर में पूप गिर जाती है, जिसे देखकर माइकी और ड्रैगन हंस पड़ते हैं और उनकी दोबारा दोस्ती हो जाती है।
इसके बाद एपिसोड 9 में दिखाते हैं कि माइकी अपनी बॉबर लेके ड्रैगन को बचाने के लिए आ रहा होता है मेबस से। माइकी इसके बाद अपनी बॉबर को वहां रोक के पेया से पूछता है कि तूने ये सब क्यों करा और तेरे पीछे कौन है। तभी वहां एक बंदा माइकी के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि इनका एक्टिंग प्रेसिडेंट मोइबस का मैं हूँ, हानमा। तभी माइकी उसे किक मारता है पर हानमा उसे अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक कर देता है। ये देख वहां खड़े सारे लोग और माइकी शॉक हो जाते हैं। तभी वहां टोक्यो मांजी गैंग के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं और माइकी वॉर स्टार्ट कर देता है। फिर सबको मार के माइकी पे के पास जाता है और कहता है कि हमें भी बहुत गुस्सा आ रहा है पाके, तुझे जितना गुस्सा निकालना है हम पे निकाल ले, लेकिन तू वापस आ जा। तभी लड़ते लड़ते माइकी ताकेमिची से पूछता है कि क्या हुआ, तो ड्रैगन को किसी ने चाकू मार दिया होता है। फिर हानमा माइकी बीच में आ जाता है और माइकी ताकेमिची कहता है कि ड्रैगन को मैं तेरे पे छोड़ रहा हूँ, प्लीज उसे बचा ले। उसके बाद जब वॉर खत्म होता है तब माइकी अपनी बॉबर लेके हॉस्पिटल जाता है जहां ड्रैगन एडमिट होता है और सबको बोलता है कि चिंता मत करो, केंचिन ऐसे नहीं मरेंगे। फिर एक डॉक्टर बाहर आता है, कहता है कि ड्रैगन बिल्कुल ठीक है। तो ये सुन के माइकी वहां से चले जाता है। फिर अगले ही सीन में दिखाते हैं कि माइकी कहीं खड़ा हुआ रो रहा होता है और कहता है कि ऐसे मुझे परेशान मत करा करो केंचिन। उसके बाद दिखाते हैं कि माइकी हॉस्पिटल की टेरेस पे होता है। ये सुबह की बात है अगले दिन, और ताकेमिची से बात कर रहा होता है। माइकी ताकेमिची से कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और तुझे ये सब पता है और तू जानबूझ के ये रोक रहा है। इस समय एटमॉस्फेयर काफी टेंस होता है और ताकेमिची ये सब उसे बताने ही वाला होता है, लेकिन माइकी बोल देता है कि तूने कैसी आउटफिट पहन रखी, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर पूरा फनी बन जाता है। फिर अगले सीन में यानी एपिसोड 13 के लास्ट में दिखाया जाता है कि माइकी ताकेमिची ड्रैगन साथ में नहा के निकलते हैं और माइकी ताकेमिची को थर्ड स्क्वाड कैप्टन नॉमिनेशन सेरेमनी में लेके जाता है। सेरेमनी में जाने के बाद माइकी थर्ड स्क्वाड कैप्टन को आगे आने के लिए कहता है, जो कि टेट्टा किसाकी है। ये देखकर सभी मेंबर गुस्सा आता है तो माइकी समझाता है कि तोमान की फाइट अब वालहाला से होने वाली है, तो हमें स्ट्रांग बनना होगा और स्ट्रांग बनने के लिए हमें टेट्टा किसाकी की जरूरत है। ये सुनने के बाद सब मेंबर्स मान जाते हैं। फिर अचानक से वहां बाजी आ जाता है और माइकी को बोल देता है कि वो तोमान क्विट कर रहा है और वालहाला ज्वाइन कर रहा है। ये देखकर माइकी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसका वो बहुत करीबी दोस्त है। इन सब के बाद टेट्टा किसाकी ताकेमिची को मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब ताकेमिची उठता है तो माइकी उसके पास ही बैठा होता है और ताकेमिची से बोलता है कि तोमान को आगे ले जाने के लिए रास्ता काफी मुश्किल है। फिर वो ताकेमिची से पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए कियोशो बाजी को वापस ला पाओगे, तो ताकेमिची बोलता है कि मैं हाँ जरूर लाऊंगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप टेट्टा किसाकी को तोमान से निकाल दें क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। तो माइकी ये मान जाता है और कहता है, ताकेमिची को बोलता है कि बाजी हमारा तोमान का फाउंडर मेंबर है, अगर तू उस वालहाला से क्लैश होने से पहले ली आया तो मैं टेट्टा किसाकी को निकाल दूंगा। इन्हीं सब बातों के बाद माइकी पता चलता है कि मित्सुआ इनकी बातें सुन रहा है, तो बोलता है मित्सुआ बाहर आ जा। तो मित्सुआ वहां जाता है। माइकी ताकेमिची को मित्सुआ के अंदर डाल देता है एज अ ऑफिशियल मेंबर ऑफ तोमान। फिर वहां से माइकी और मित्सुआ चले जाते हैं। फिर उसके बाद एपिसोड 16 में फ्लैशबैक में माइकी और बाजी फाउंडिंग मेंबर्स की कहानी बताते हैं, जिसमें सबसे पहले ये दिखाते हैं कि माइकी को सब बोल रहे हैं कि अपनी जो स्कूटी है वो तू बदल ले और तू प्रेसिडेंट है कोई बढ़िया सी ले ले। जब भी वहाँ एक स्क्वाड गैंग आ जाती है और वो माइकी की बेकार सी स्कूटी को फोड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी माइकी बोलता है, अगर मेरी स्कूटी को हाथ भी लगा दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ये देखकर वो डर जाते हैं और चुपचाप वहां चले जाते हैं। फिर माइकी वगैरह भी बीच की तरफ निकल जाते हैं और अपनी अपनी बाइक लेके, लेकिन बीच में ही माइकी की स्कूटी की गैस खत्म हो जाती है। तो वो बोलता है कि जो रॉक पेपर सीजर में हारेगा वो गैस स्टेशन तक लेके जाएगा। तो बाजी हार जाता है और वो माइकी की स्कूटी लेके गैस स्टेशन लेके जा रहा होता है, पर उसे कोई गैस स्टेशन नहीं मिलता। तभी वहां वही गैंग वापस आ जाती है और बाजी को खूब मारती है, लेकिन बाजी माइकी की स्कूटी को हाथ तक नहीं लगने देता। तभी वहां अचानक से माइकी आ जाता है क्योंकि वो अपना स्विम सूट स्कूटी में ही भूल गया था। फिर वो देखता है कि बाजी अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है उसकी स्कूटी के लिए, तो उसने पहले अपनी स्कूटी को तोड़ दिया और कहता है कि तुमने बाजी को हर्ट कैसे किया। फिर वो दोनों मिलकर उनको सबको बहुत मार देते हैं। फिर आज का शिफ्ट करते हैं फ्लैशबैक में ही और माइकी एक जगह पहुंचता है जहां माइकी का उस दौरान अरेस्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने माइकी के बड़े भाई को मार दिया होता है।
फिर फ्लैशबैक ख़त्म होने के बाद दिखाया जाता है कि माइकी, ड्रैकन, चिफुई और ताकेमिची शिनिचिरो के ग्रेव के आगे खड़े हैं और माइकी कहता है कि मैंने बाजी को माफ़ कर दिया है लेकिन मैं कभी भी काजुतोरा को माफ़ नहीं करूँगा और अब मैं बाजी को भी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि उसने काजुतोरा की साइड ली है। और वो ये भी बोलता है कि यहाँ बाजी की स्क्वाड का वाइस कैप्टन है पर बाजी नहीं, तू क्या करना चाहता, तुझे इतनी जल्दी मरना है मुझसे ताकेमिची। फिर माइकी बोलता है कि मुझे तोमान का टॉप मेंबर बनना है। फिर ऐसे ही सुनते माइकी और ड्रैकन कहते हैं कि ये बंदा बिल्कुल ही पागल है। फिर वालाला वर्सेस तोमान फाइट के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। ताकेमिची माइकी से बात कर रहा होता है और कहता है कि सॉरी, मैं बाजी को वापस नहीं ला पाया। तो माइकी कहता है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, बाजी ने हमें बिट्रे करा है, बाजी ने तोमान को बिट्रे करा है। अब मैंने भी अपना मन बना लिया है कल की फाइट के लिए। फिर रात का शिफ्ट हो जाता है जिसमें तोमान की प्री बैटल मीटिंग चल रही होती है। उसमें माइकी कहता है कि तोमान की पॉलिसी के हिसाब से ट्रेटर को हम नहीं छोड़ेंगे पर कल हम वाला को डिस्ट्रॉय करेंगे और बाजी को वापस लेके आएंगे। फिर एपिसोड 18 के एंड में दिखाया जाता है कि माइकी की एंट्री होती है पार्किंग प्लॉट में जहां सारे बंदे आ चुके होते हैं और माइकी फाइट स्टार्ट कर देता है। फिर अगले एपिसोड में जब वॉर स्टार्ट हो जाता है तो काजुतोरा सीधा माइकी की तरफ आ रहा होता है। लेकिन ड्रैगन बीच में आके काजुतोरा का पंच अपने आप में ले लेता है, लेकिन फिर ड्रैगन को हानमा बिजी कर देता है और काजुतोरा को माइकी के पास छोड़ देता है। फिर दिखाते हैं कि काजुतोरा अपने दो दोस्तों के साथ माइकी को गाड़ियों के ऊपर ले जाता है ताकि वो अपनी इनविंसिबल किक ना मार पाए। फिर माइकी बहुत आसानी से दोनों बंदों को हरा देता है, लेकिन बीच में काजुतोरा आके उसे पीछे से लोहे का डंडा मार देता है जिससे माइकी 1 या 2 मिनट के लिए गिर जाता है। सबको लगता है कि माइकी हार गया, लेकिन जब माइकी उठता है तो वो दोनों बंदे माइकी को पकड़ लेते हैं और माइकी काजुतोरा से पूछता है कि क्या मैं तेरा एनिमी हूँ। तो काजुतोरा कहता है हाँ, तू मेरा एनिमी है। इस दौरान काजुतोरा माइकी को लोहे के डंडे से मार रहा होता है, सर पे लगातार मार रहा होता है। पर जब काजुतोरा बोलता है हीरो बनने के लिए मुझे एनिमीज को मारना पड़ेगा, तब माइकी को गुस्सा आ गया और बोला इसलिए तूने मेरे भाई को मारा था। और माइकी 2 सेकंड में दोनों बंदों को मार देता है और काजुतोरा को भी एक किक में ही पूरा बेहोश कर देता है। फिर अचानक से माइकी थोड़ा वीक हो जाता है क्योंकि उसके सर पे लोहे के डंडे पड़े थे। ये देखकर वाला सीधा माइकी की तरफ जाते हैं कि यही मौका है, लेकिन किसाकी बीच में आके माइकी को बचा लेता है। फिर ड्रैगन बोलता है किसाकी, मैं माइकी को तेरे हाथ में छोड़ रहा हूँ, लेकिन तभी बाजी किसाकी को मार देता है और उसी दौरान काजुतोरा भी बाजी को स्टैब कर देता है। पर बावजूद बाजी ने 50 बंदों से लड़ने जाता है ताकि मिची और चिफुयू को बोल देता है कि माइकी का ध्यान रखना। फिर बाजी 50 बंदों को हरा देता है पर लास्ट में किसाकी को नहीं मार पाता क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे और बाजी बस मरने ही वाला था। ये देखकर माइकी का सर घूम जाता है और वो सीधा काजुतोरा की तरफ जा रहा होता है उसे मारने के लिए और कहता है कि ड्रैगन को अब ये वॉर ओवर हो चुका है। लेकिन हानमा बीच में आता है और कहता है कि तू कौन है ये बताने वाला कि वॉर खत्म हो गया। फिर माइकी हानमा को एक गंदी वाली किक मारता है, कहता है हाँ अब खत्म हो गया है। फिर माइकी काजुतोरा को कुत्तों की तरह मारता है। जब ये बाजी उठ के काजुतोरा के पास आता है और कहता है कि काजुतोरा चिंता मत कर, मैं तेरे हाथों से नहीं मरूंगा, और अपनी जैकेट से नाइफ निकाल के अपने खुद को ही अपने पेट में नाइफ घुसा देता है। फिर माइकी ये इसलिए करा क्योंकि उसने माइकी काजुतोरा को ना मारे, ताकि माइकी को यह ना लगे कि काजुतोरा ने बाजी को मारा है। लेकिन ये देखने के बाद माइकी और कुत्तों की तरह मारता है काजुतोरा को। इसी दौरान बाजी मरते मरते ताकेमिची को बोलता है कि हमारा एनिमी टेट्टा किसाकी है और कहता है कि माइकी और तोमान को मैं तेरे हाथों में छोड़ के जा रहा हूँ। अभी तक माइकी काजुतोरा को मार रहा होता है। ये देख के ताकेमिची बीच में आता है और माइकी को रोकता है, लेकिन माइकी ताकेमिची को भी मारने लग जाता है। ताकेमिची जोर से चिल्लाता है कि बाजी ये नहीं चाहते थे, उन्होंने अपना आप को सैक्रिफाइस कर लिया ताकि आप काजुतोरा को ना मारे। ये कहते कहते ताकेमिची अपनी जैकेट फेंक देता है जिसमें से चाम निकलता है और उसमें फाउंडिंग मेंबर्स की फोटो होती है जो कि माइकी ने बाजी को संभालने के लिए दिया था बहुत सालों पहले। तो ये देखकर सबको पता चल जाता है कि वो ट्रेटर नहीं था, वो अपने आप में सारी लड़ाई लड़ रहा था। फिर ये सब देख कर काजुतोरा भी बदल गया था और कहता तुम सब चले जाओ, मैं अभी बाजी को उनके साथ रह के अपने आप को टर्न इन कर दूंगा पुलिस में।
तो बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में एम्मा बताती है कि माइकी मेरा भाई है, और एंड में तोमान की मीटिंग होती है जिसमें माइकी वालहला को तोमान में जोड़ देता है और कहता है कि हमारा फर्स्ट स्कॉट कैप्टन अब और कोई नहीं सिर्फ ताकेमिची हानागाकी है। और लास्ट में ये भी दिखाते हैं कि ड्रैगन और ताकेमिची माइक काजुतोरा के पास जेल में जाते हैं और कहते हैं कि माइकी ने तुझे माफ कर दिया है, आज से तू तोमान का मेंबर है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी ही लगी होगी क्योंकि मेरी इसमें बहुत मेहनत लगी है। और अगर दोस्तों आपको अच्छी आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आपको किसी और कैरेक्टर की लाइफ पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो जब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।